आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर अगली जम्मू कश्मीर से है, जहां पर विधानसभा सत्र का आज पहला दिन था और पहला दिन जैसा कि कहा जा रहा था कि हंगामेदार रहेगा, तो जोरदार हंगामा भी हुआ और इस जोरदार हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान ने प्रस्ताव रखा, जिसके बाद बवाल बढ़ता चला गया, हंगामा बढ़ा। दरअसल विशेष दर्जे और धारा 370 हटाने के खिलाफ ये प्रस्ताव पेश किया गया। सदन में इसको लेकर जोरदार हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। बीजेपी विधायकों ने प्रस्ताव का विरोध किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें पता था कि एक सदस्य इसकी तैयारी कर रहा था और उसके बाद ही बवाल बहुत ज्यादा बढ़ गया। लोग 5 अगस्त 2019 के फैसले को स्वीकार नहीं करते, ये भी उनके जरिए कहा गया। साथ ही उमर अब्दुल्ला बोले, लोग इसे स्वीकार करते तो चुनाव नतीजे अलग होते, यानी कि वो संकेत दे रहे थे कि अगर लोग इसे स्वीकार करते तो बीजेपी के फेवर में यहाँ चुनावी नतीजे होते, जो कि नहीं गए। और उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि हमें ये अंदाजा था कि एक शख्स इस तरह की तैयारी कर रहा है और फिर देखते ही देखते हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसी हंगामे के बाद में जो सदन है उसकी कार्यवाही को स्थगित किया गया। उसी दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सदन में जोरदार हंगामा और नारेबाजी शुरू हो गई। बीजेपी विधायकों ने प्रस्ताव का विरोध किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें तो पहले से इसका अंदाजा था कि ये तैयारी हो रही है। 5 दिन का ये सत्र है। लोग जिस तरीके से ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि विधानसभा सत्र होगा तो ज़रूरी मसलों पर बात होगी, साथ ही साथ हंगामे के आसार भी थे, तो हंगामे भी देखने को मिला है। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई है, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बड़े मसले यहाँ पर उठेंगे और हंगामा भी होगा। इस पूरी घटना को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, सुनिए जरा। हमें मालूम था कि इस तरह की तैयारी की जा रही थी। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हम इस तरफ बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अब हाउस इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, इस पर किस तरह बातचीत होगी, इसको किस तरह रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, ये एक सिंगल ऑनरेबल मेंबर तय नहीं करेगा। आगे जाके जब प्राइवेट मेंबर बिजनेस का सिलसिला शुरू होगा मेन सेशन में, तब इंडिविजुअल ऑनरेबल मेंबर्स जो लाना चाहे वो लाएं। लेकिन फिलहाल इस सेशन में हाउस की तरफ से क्या बात होगी, क्या रेजोल्यूशन लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस तय करेगी आपकी इजाजत के साथ। तो जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता तो शायद ये लोग हमारे से मशवरा करके तय करते कि हाउस की तरफ से क्या बात आनी चाहिए। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल लाइव जुड़ गए हैं जम्मू से ज़्यादा अपडेट के साथ में। अजय, शुरुआत जिस तरह से हंगामेदार रही, आसार इस तरह के लग ही रहे थे, सुबह भी आपसे बात हो रही थी कि हंगामा होगा, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने यह भी बता दिया कि 2019 का ये फैसला लोगों को मन मुताबिक नहीं लगा, जो चुनावी नतीजे बता रहे हैं, और उन्होंने कहा जानबूझकर इस हंगामे की तैयारी थी। देखिए, उमर अब्दुल्ला का जो बयान है कि 2019 का जो फैसला है 370 हटाने का, वो लोगों के हिसाब से नहीं था, मगर उसमें इनको ये भी मानना पड़ेगा कि कश्मीर के जो कश्मीर में पॉलिटिक्स हुई वो 370 को वापस लाने को लेकर हुई, तो उनको सीटें मिली। मगर वहीं भारतीय जनता पार्टी ने तो 370 की खिलाफत की, उनको जम्मू खिते में सीटें जो हैं 29 मिली हैं। तो ये चीज़ें तो हैं, मगर एक चीज़ बड़ी साफ है कि इन्हें पता है, उमर अब्दुल्ला जानते हैं कि 370 का मुद्दा बड़ा अहम है और खासतौर में कश्मीर में राजनीति जो उन्होंने की उसी के कारण जो है उनको इतनी सीटें मिली हैं। और उमर अब्दुल्ला खुद वो जो है वो बिल ला नहीं सके, और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिल पीडीपी के मेंबर लेके आए हैं, उस चीज़ को लेकर उनका कहना है कि आखिरकार अगर इनको लाना ही था
तो वो पहले ट्रेजरी बेंचेस से बात करते, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों से बात करते कि बिल लाना चाहते हैं तो हम डिस्कस करते कि कैसे और कब लाया जाएगा। तो उन्होंने जो लाया है वो सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए है, सियासत जो है वो चमकाने के लिए है, बल्कि और कुछ नहीं। मगर इस चीज़ की पहले ही कहीं ना कहीं अपेक्षा की जा रही थी कि ये ऐसा होगा, कोई ना कोई मेंबर जो है, चाहे वो पीडीपी से हो या फिर निर्दलीय हो, वो इस तरह का बिल ला सकता है। और वही हुआ भी। वहीद परा जो कि पुलवामा से विधायक चुने गए हैं, उन्होंने ये बिल लाया और कहा कि वो स्पीकर को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इसको जो है अकोमोडेट किया जाए, जबकि वो इस पहले दिन जो है वो जो सिलसिला भी चलना था, पूरा सेशन जो चलना है, उसमें पहले दिन इसको अकोमोडेट किया नहीं जा सकता था। तो कहीं ना कहीं इंटेंशन जो है पीडीपी की वैसी ही लग रही है। मगर वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जोरदार जो है वो प्रदर्शन किया गया, खासतौर पे जो पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, जिसमें श्यामलाल शर्मा हैं, सुरजीत सिंह सलातिया हैं, सुनील शर्मा हैं, इन्होंने अपनी आवाज उठाई और कहा कि इसको जो है वो एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की हरकत जो है वो सदन में जो की गई है इसको जो है वो नहीं माना जाएगा। कि जब स्पीकर की को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट देना था, उस दौरान जो है वो बिल जो है एक रेजोल्यूशन जो है वो मूव करने की कोशिश जो है कर रहे हैं। अच्छा, आपने जिन बातों का जिक्र किया वो बातें जाहिर सी बात है मौजूदा सरकार के लिए भी बड़ी सिरदर्दी साबित होंगी। पिछले ही दिनों उमर अब्दुल्ला ने ये बात जाहिर की भी थी और ये चिंता जाहिर की थी कि सरकार बनने के बाद से जिस तरीके से आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं वो भी चिंता का सबब है और इस दिशा में हमारी जांच जारी है। यानी राजनीतिक तौर पर तो चैलेंजेस हैं ही, साथ ही साथ आम लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी पूरी करनी है। दावे वादे जो किए थे उन्हें पूरा करने का वक्त अब आया, और अब जो टोपी रखी गई थी आम लोगों के सामने, जब वोट की अपील की गई थी, उन सभी को फुलफिल करने की बारी आती। तो अलग अलग तरह के चैलेंजेस से अब उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी जूझ रही है, जिसमें आतंकी घटनाओं का भी जिक्र है। अजय, देखिए, बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो मौका जरूर लग गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका ये मिल गया कि सरकार उनकी बनी, मगर जो सुरक्षा व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो गृह मंत्रालय यानी कि एलजी के अधीन रहेगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि जब उनकी सरकार बनी तो उसके बाद एकाएक आतंकी घटनाएं कैसे बढ़ गई, उस चीज़ को लेकर उनका निशाना साधा गया। फारूक अब्दुल्ला ने ये स्टेटमेंट दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी के ही हैं, सुरेंद्र चौधरी, उन्होंने भी कल कहा कि इसका जवाब जो है वो उपराज्यपाल को देना होगा। तो यकीनन सियासी पार्टी है, सियासी दल है, और जब सत्ता में खुद बैठे हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो यकीनन जो सवाल उठाया जा रहा था वो उस चीज को लेकर था। मगर अब देखना होगा कि जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं, उसके बाद 6 आतंकी मारे गए। 6 आतंकी मारे जाने के बाद एक ग्रेनेड का अटैक जरूर हुआ है, मगर उसके बाद एक बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। उपराज्यपाल ने कल ही एक मीटिंग ली थी और उसमें ये साफ कर दिया था कि जो भी आम लोगों की जान जाने का जिम्मेदार है, जो भी आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार है, उसको उसके अंजाम तक जो है वो सुरक्षा बल जल्द पहुंचाएंगे। अजय, पहला दिन तो हंगामेदार रहा, जिसकी तस्वीरें हम लगातार दिखा भी रहे हैं। बाकी बचे हुए दिनों में कौन से जरूरी मसले हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, या फिर होने के आसार हैं क्या, या बाकी दिन भी हंगामा होगा? देखिए, ये हंगामा जो है अभी रुकेगा नहीं, क्योंकि आज जब ये पहले रेजोल्यूशन लाया गया वहीद परा द्वारा, उसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की जो एड्रेस के बाद हाउस को एडजर्न किया गया। उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा ने जो है अपना अभिभाषण किया है। अब उसके बाद जो है जो चीज़ें अब होनी है, उसमें कल जो कार्रवाई होनी है, अब देखना होगा कि कल की कार्रवाई में किस तरीके से चीज़ें रहती हैं। एक बार फिर से क्या विपक्ष इस चीज़ को लेकर आता है। अभी जो है वहीद परा सामने आए हैं, इसी तरह से इंजीनियर रशीद के भाई जो हैं वो भी जरूर इस चीज की कोशिश करेंगे। सज्जाद लोन जो हैं वो भी इस चीज को लेकर हाजिरी लगाने की कोशिश की जाएगी। सब जानते हैं कि 370 का जो फैसला है वो केंद्र में हुआ था, तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में उसको लेकर कुछ ज्यादा हो नहीं सकता, मगर रेजोल्यूशन लाने की जो कोशिशें हैं लगातार अटेम्प्ट की जाएंगी। उसके पीछे का मकसद कहीं ना कहीं आम लोगों के बीच एक हाजिरी लगाने का होगा, अपने वोटर्स के बीच, कि देखिए मैं इस चीज को लेकर सबसे आगे बढ़ा था। तो उस चीज को लेकर अब होड़ लगेगी और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 3 दिनों तक इसी तरह से हंगामे भरा सत्र जो है रहेगा, चाहे वो स्टेटहुड को लेकर हो या 370 को लेकर हो।
हंगामा अभी भी रहेगा जारी और इस बीच पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग तरीके से अपने मुद्दे उठाने की कोशिश भी करेंगी। अजय आप रहिएगा, इस बीच एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। बड़ा अपडेट जम्मू कश्मीर से ही है, जहां पर 50 से 60 आतंकियों ने